मेरा नाम सोनू है और मैं अपने पापा के साथ गुड़गांव में रहती हूँ। आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मेरे पापा के साथ हुई थी। करीब 2 महीने पहले मेरे पापा एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं और उनके एक्सपीरियंस की वजह से उनकी जॉब बदलती रहती है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए पापा दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो मेरी पढ़ाई में मेरी मदद कर सकें। मेरे पापा ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करीब पिछले 5 साल से कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी जगह पर ये नौकरी की है कि तभी उन्हें दूसरे एरिया में एक बड़े अपार्टमेंट में ये जॉब मिल गई थी। वो अक्सर डे शिफ्ट करते हैं ताकि रात में वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सके, पर इस अपार्टमेंट में उनको नाइट शिफ्ट करनी थी और उन्हें पैसे अच्छे खासे मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया। अगले दिन से ही मेरे पापा की जॉब स्टार्ट हो गई थी। वो उनकी पहली रात थी उस अपार्टमेंट में। पापा रात में वहाँ पे बैठे रहते थे और जब भी 1 बजता था तो वो एक राउंड लगाने निकल जाया करते थे। उस अपार्टमेंट के पास में एक छोटा सा गार्डन भी था जिसमें रात में कोई उतना ज़्यादा जाना पसंद नहीं करता था। जब पापा उस बिल्डिंग के चक्कर काट रहे थे तब उन्होंने देखा कि उसी गार्डन में दीवार पर टिक कर एक बच्ची बैठी हुई है और वो अपना चेहरा छुपाए बैठी हुई थी। पापा को वो देखकर बहुत अजीब सा लगा, पर उनको लगा कि ये शहरी लोग हैं और हो सकता है कि रात को वो यहाँ पर टहल रहे हों और उसके मम्मी पापा यहीं कहीं हो। तो उन्होंने उस बच्ची से बात नहीं की। उन्होंने थोड़ी देर तक उसे देखा और फिर उसके बाद वो आगे चले गए अपना राउंड लगाने के लिए। अगले दिन सुबह जब सुबह के शिफ्ट वाला आदमी आया तो पापा ने उसे पिछली रात की घटना बताई कि तभी उसने कहा, अरे भाई सौरभ, अगर ऐसा कुछ होता है तो जाके बात कर लिया कर, क्या पता वो बच्ची को तेरी ज़रूरत होगी या उसको कोई मदद चाहिए होगी। जी हाँ, मेरे पापा का नाम सौरभ है और पापा ने भी उस दूसरे आदमी की बात से सहमति दिखाई और उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्हें उस बच्ची से बात कर लेनी चाहिए थी। हो सकता था कि उसे मदद चाहिए हो। तो पापा को थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा था। उसके बाद पापा घर आ गए। फिर उसी रात पापा वापस अपने शिफ्ट में चले गए। उस वक्त भी फिर करीब रात के 1 बज रहे थे और वो दोबारा फिर से राउंड के लिए निकल आए। जैसे ही वो उस गार्डन में पहुँचे उन्होंने फिर से वहीं पर उस बच्ची को देखा। इस बार वो उस बच्ची के पास जाकर खड़े हो गए और वहाँ पर किसी के आने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि पापा को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इसके मम्मी पापा यहीं आसपास ही हो। बहुत देर वेट करने के बाद कोई भी वहाँ पर नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बच्ची से ही बात कर लिया जाए। जैसे ही वो उस बच्ची से बात करने के लिए उसकी तरफ जाने लगे, शायद उस बच्ची को पता चल गया और वो तुरंत ही अपनी जगह से उठी और भागते हुए झाड़ियों में चली गई। और झाड़ियों में जाते ही मानो जैसे वो गायब हो गई हो। पापा फिर उस झाड़ियों में उसके साथ नहीं गए, वो उससे इग्नोर करके वापस अपना राउंड लगाने लगे। अगले दिन सुबह जब दूसरा आदमी आया तो पापा ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और वो बस सीधे घर आ गए। अगले दिन रात को वो फिर से अपने शिफ्ट के लिए निकल गए। उस रात को करीबन 12:30 बजे तक वो उस बिल्डिंग के ही सामने थे और जैसे ही 1 बजा उन्होंने सोचा कि इस बार फिर से बिल्डिंग का एक राउंड लगा लिया जाए। जैसे ही वो राउंड लगाते लगाते वापस उस गार्डन की तरफ गए तो उन्होंने देखा फिर से वो बच्ची वहीं पर बैठी हुई थी अपना चेहरा छुपाए। और जैसे ही पापा ने सोचा कि मैं उसके पास जाकर उससे बात करूंगा और ऐसा सोचकर वो उसके पास जाने लगे तो उस बच्ची को शायद पता चल गया कि पापा उसके पास जा रहे हैं, तो वो भागती हुई फिर से झाड़ियों के अंदर चली गई और वो वहीं पर गायब हो गई। पर इस बार पापा ने सोचा कि क्यों ना उसका पीछा कर कर देखा जाए, आखिर ये बच्ची है कौन और ये यहाँ पर रोज़ आती क्यों है और इसके पेरेंट्स इसे रोज़ इतनी रात को आने कैसे दे रहे हैं। ऐसा सोचकर वो उस झाड़ियों के पीछे चले गए उस बच्ची के पास। झाड़ियों के अंदर उन्हें वो बच्ची कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने बहुत ढूंढा उसे वहाँ पर। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उन्होंने देखा कि दूर एक बिल्डिंग है और उसी के नीचे वो लड़की पापा को देखकर मुस्कुरा रही है और हंस रही है। उसके हंसने की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी।
उस रात पापा ने सोचा कि आज तो देख कर ही रहेंगे आखिर ये बच्ची रहती कहाँ है। ये सोचकर पापा उस बिल्डिंग के अंदर चले गए और जैसे ही वो वहाँ जा रहे थे उनको सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ें आने लगी, तो वो समझ गए कि वो बच्ची ऊपर की तरफ भाग रही है। वो उसका पीछा करते करते उस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल तक आ गए थे, पर पापा ने ये नहीं देखा कि वो बच्ची कौन से दरवाजे के अंदर गई है। पर एक फ्लैट था जहाँ से उस बच्ची की आवाज़ें आ रही थी, पर उस वक्त फ्लैट के अंदर जाकर नॉक करना उन्हें सही नहीं लगा, तो वो उसे वहीं पर छोड़कर वापस अपनी जगह पर आ गए। और फिर अगले दिन जब उनका कलीग आया तो उन्होंने उसे इस बारे में बताया और फिर उन दोनों ने ही डिसाइड किया कि क्यों ना उस बिल्डिंग में जाकर आज उस बच्ची के पेरेंट्स से बात कर ही लेते हैं कि आखिर वो बच्ची रोज़ आती क्यों है अपार्टमेंट में, और वो भी इतना लेट। दूसरे सिक्योरिटी गार्ड का नाम सुरेश था, तो सुरेश अंकल और पापा उसी बिल्डिंग पर चले गए और जैसा कि पापा ने पिछली रात को देखा था कि वो लड़की तीसरी मंजिल तक गई थी, तो वो दोनों भी तीसरी मंजिल तक चले गए और जिस अपार्टमेंट से आवाज़ें आ रही थी वो उस अपार्टमेंट को नॉक करने लग गए, पर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने सोचा कि बाजू वाले फ्लैट पर एक बार नॉक कर देखा जाए, तो वहाँ पर भी किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। उसके बाद वो लोग नीचे वाली मंजिल पर आए और वहाँ पर जब उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से एक बूढ़े अंकल निकले। उन्होंने उनसे बातें की और उन्होंने उनसे पूछा कि तीसरी मंजिल के आखिरी वाले फ्लैट पर कौन रहता है, तो वो अंकल ने कहा कि उस फ्लैट पर तो कोई भी नहीं रहता है, इवन तीसरी मंजिल पर ही कोई नहीं रहता है। तब पापा ने बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होकर उनसे कंफर्म करने के लिए पूछा कि तीसरी मंजिल के तीसरे फ्लैट पर, तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबा, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। तब पापा ने उन्हें बताया कि एक बच्ची वहीं फ्लैट से आती है और रोज़ अपार्टमेंट के नीचे बैठी हुई रहती है। तब वो अंकल ने पापा को जो बताया वो सुनकर पापा और सुरेश अंकल के होश ही उड़ गए। उन्होंने बताया कि तीसरे मंजिल के आखिरी वाले फ्लैट पर तो आग लग गई थी और उस आग में एक बच्ची भी जलकर मर गई थी। उसके बाद आधी रात को बहुत सारे लोग उस बच्ची को फ्लैट या अपार्टमेंट के आसपास घूमते हुए देखते हैं। मेरे पापा ये सब बातों पर यकीन नहीं करते, पर अंकल के ऐसा कहने पर उन्हें बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी। ये सुनकर वो दोनों वापस आ गए और रात की ड्यूटी पर जब पापा फिर से गए तो उन्होंने फिर से उसी लड़की को वहीं पर बैठे हुए देखा। इस बार पापा उसके पास नहीं गए और पापा उसके बाद दोबारा कभी भी उसके पास नहीं गए। पर पापा ने उस अपार्टमेंट में उसके बाद 1 साल तक काम किया था और 1 साल की ड्यूटी में जब पापा रोज़ उस अपार्टमेंट के चक्कर काटने 1 बजे निकलते थे, उन्हें रोज़ वो लड़की वही जगह पर बैठी हुई मिलती थी अपना चेहरा छुपाकर। रोज़ उस लड़की को देखकर पापा को बहुत अजीब सी फीलिंग होती थी, पर पापा की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस बच्ची से जाकर कुछ क्वेश्चन पूछ सके या दोबारा उसका पीछा कर सके। और 1 साल के बाद पापा ने कहीं और जॉब कर ली।